नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज के जो एपिसोड है उसमें मैं 2 कुंडलियाँ लूँगा। उसमें सबसे पहले जो कुंडली मैंने ली हुई है वो अनुप्रिया जी की है। पर उससे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि किसी को भी अपनी कुंडली के बारे में जानना है, अपनी जो लाइफ है उसके बारे में जानना है, कोई प्रश्न है, कोई आपको प्रॉब्लम है उसके बारे में आपको जानना है, उसका सॉल्यूशन जानना है, तो आप मुझे मेरे चैनल में मेरे कमेंट बॉक्स पे या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपको स्क्रीन में दिख ही रहा होगा उस पे आप अपनी डिटेल सेंड कर सकते हैं। और ये सारा का सारा जो है वो आपको निःशुल्क होगा, इसकी कोई भी जो शुल्क आपको नहीं देना होगा यूट्यूब के लिए। और एक बात ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर दें, जिससे कि आपको जब भी आपकी जो कुंडली है अगर मैं अपलोड करूँ तो आपको उसका मैसेज आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो जैसे कि मैंने बताया है कि आज की जो कुंडली है, सबसे पहली कुंडली मैंने ली हुई है वो है अनुप्रिया जी की। उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 23 मार्च 1993। टाइम है 5:03 शाम का और जन्म स्थान है कोचिन, केरला के रहने वाले हैं ये। अब उनका जो क्वेश्चन था वो था कि ये बैंक एग्ज़ाम के लिए 3 साल से प्रिपेयर करने हैं अपने आप को, और लेकिन उनका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर नहीं हो पा रहा और अभी तक वो अनएम्प्लॉय है, मतलब अभी कोई इनकी नौकरी नहीं लगी हुई है। और साथ में उनके क्वेश्चन एक और भी था कि कब तक जो है वो जॉब लगेगी, और साथ में कि इनकी मैरिड लाइफ जो है वो कैसी होगी। तो ये 2 क्वेश्चन इनके हैं, एक जॉब से रिलेटेड और एक इनके मैरिड लाइफ से रिलेटेड। तो चलो बात करते हैं इनकी कुंडली की। तो सिंह लगन की इनकी कुंडली है और लग्नेश जो हैं वो बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, ठीक है। और ग्रह स्थिति के हिसाब से सारी की सारी जो ग्रह स्थिति है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे द्वितीय भाव में गुरु बैठे हुए हैं कन्या राशि में। उसके बाद राहु जो हैं चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं वृश्चिक राशि में नीच के होके। उसके बाद बुध और शनि दोनों की स्थिति बनी हुई है शनि की ही राशि कुंभ में। उसके बाद सूर्य, शुक्र और चंद्र इन तीनों की युति बनी हुई है अष्टम भाव में बृहस्पति की राशि मीन में। उसके बाद बात करूं केतु की, तो केतु जो हैं वो भी नीच के होके बैठे हुए हैं दसम भाव में वृष राशि में। उसके बाद मंगल की बात करूं तो मंगल जो हैं वो 11वें भाव में बैठे हुए हैं बुध की राशि मिथुन में। तो ये इनकी ग्रह स्थिति है। तो जैसे इनका क्वेश्चन था जॉब से रिलेटेड, तो देखिए अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जॉब के लिए आप कुछ कर रहे हैं, तो उसके बारे में आपको बता दूं। देखो केतु का दसम भाव में बैठना नीच के होकर ये काफ़ी बुरा यहाँ पे संकेत है। संकेत बोलने का मतलब ये है कि केतु जो है अपनी नीच राशि में अच्छा रिजल्ट नहीं देते। यहाँ पे वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करेंगे आपके दसम भाव में नौकरी से रिलेटेड। और साथ साथ में राहु की दृष्टि भी यहाँ पे बढ़ रही है, तो वो भी यहाँ पे दिक्कत क्रिएट करेगा। साथ में राहु क्योंकि नीच का आपके चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे आपको सुख सुविधा का अभाव होगा। और साथ में आपकी जो गाड़ी मकान वाहन का सुख उसमें भी कमी आएगी। साथ में माता का स्वास्थ्य में भी थोड़ी दिक्कत आएगी। केतु की दृष्टि से पड़ने से उनको थोड़ी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, उसके बाद बात करूं जैसे बाकी जो ग्रह हैं उसके हिसाब से, देखो मंगल जो है वो बैठा हुआ है 11वें भाव में। देखो इनकी जो राशि है, एक राशि जो है वो भाग्य स्थान में है, दूसरी राशि जो है वृश्चिक राशि वो है चतुर्थ भाव में, ठीक है। तो मंगल यहाँ पे भाग्येश होके 11वें भाव में बैठे हैं। अब देखो 11वें भाव में बैठे हुए हैं भाग्येश होके, तो ऐसा तो नहीं है कि आप इनकम नहीं आएगी, तो इनकम आएगी तो, लेकिन वो देखेंगे क्योंकि मंगल का यहाँ पे इनकम भाव में होना, आपकी आय के भाव में होना, और क्योंकि ये लग्नेश का मित्र भी है, और साथ में बात करूँ यहाँ पे जैसे भाग्येश भी है आपका, तो कहीं ना कहीं से तो कुछ ना कुछ आपको इनकम तो आएगी ही आएगी। तो देखो और भी हम चीज़ें देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें मिलता है। देखिए शनि का अपने ही भाव में बैठना सप्तम भाव में, ठीक है। सप्तम भाव में शनि का अपने भाव में बैठना बुध के साथ, क्योंकि बुध और शनि जो दोनों ही मित्र हैं। हालांकि शनि जो है लग्नेश का शत्रु है, पर अपने ही घर में बैठा हुआ है, तो यहाँ पे वो अपना घर खराब नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद बात करूँ सूर्य की, देखिए लग्नेश का अष्टम भाव में बैठना ये थोड़ा दिक्कत करता है। लग्नेश खुद ही अगर त्रिक भाव में बैठ जाए, मतलब छठे 8वें या 12वें भाव, ये त्रिक भाव बोले जाते हैं। लग्नेश का त्रिक भाव में बैठना काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे दिक्कत क्रिएट करता है, क्योंकि लग्नेश जब त्रिक भाव में बैठ जाए तो वो लग्नेश जो है वो कमज़ोर हो जाता है, उसका बल जो है वो कम हो जाता है अच्छा फल देने के लिए। तो यहाँ पे सूर्य देखिए
किसी भी जॉब के लिए, देखो अच्छी जॉब, जिसे बैंक की जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे थे, ठीक है, तो बैंक की जॉब के लिए ये भी एक बात करूँ, अगर प्राइवेट जॉब है जैसे गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन उसमें जो जॉब है वो काफ़ी अच्छी जॉब होती है, काफ़ी प्रतिष्ठित जॉब होती है, तो इसके लिए लग्नेश का मजबूत होना, साथ में दशम भाव का भी मजबूत होना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ऐसी स्थिति जिसमें जो जॉब है वो अच्छी मिले। देखिए, सूर्य अगर अपनी ही राशि में बैठा होता या फिर अपने मित्र राशि में बैठा होता या त्रिकोण जो भाव हैं उनमें बैठा होता तो कोई बात कुछ और होती, तो आपको गवर्नमेंट जॉब के यहाँ पे चांसेस आपको मिलने थे, ठीक है। अब देखिए, केतु बैठे हुए हैं यहाँ पे आपके दशम भाव में, ठीक है, नीच की हो गए, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत तो वो करेंगे ही करेंगे, नौकरी लगाने में देरी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद बात करूँ जैसे केतु की दृष्टि की, तो केतु की जो पंचम दृष्टि है वो है आपके धन स्थान पे, तो देखो यहाँ पे भी दिक्कत होगी क्योंकि केतु की दृष्टि यहाँ पे द्वितीय भाव में पड़ रही है। ये धन का भाव होता है, वाणी का स्थान होता है, ठीक है, और साथ में कुटुंब भाव भी होता है, तो यहाँ पे भी थोड़ी दिक्कत होगी। केतु की दृष्टि जो मैं आपको बताया, यहाँ पे सप्तम भाव में जो सप्तम दृष्टि है वो चतुर्थ भाव में पड़ रही है, तो यहाँ पे भी दिक्कत आपको मैंने शुरू में ही बताया। उसके बाद उनकी जो नवम दृष्टि है वो पड़ रही है आपके षष्टम भाव पे, तो ये रोग ऋण शत्रु भी देते हैं, तो इसमें थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। हाँ, बल जरूर देखना है, तो देखो बल के लिए देखो राहु और केतु जो 21 डिग्री पे दोनों ही बैठे हुए हैं, और ये केतु जो है वो चंद्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, चंद्र हालांकि अष्टम भाव में ही बैठा हुआ है, तो अष्टम भाव का भी वो फल देंगे। उसके बाद करूँ मंगल की बात, तो मंगल जो है 21 डिग्री पे बैठे हुए हैं, हालांकि वृद्ध अवस्था में जाने वाले हैं पर अभी गए नहीं हैं, और वो बैठे हैं गुरु के नक्षत्र पे। तो देखिए मंगल का यहाँ पे बैठना, ठीक है, देखो मंगल क्रूर ग्रह है और मंगल का गुरु पे दृष्टि डालना थोड़ा यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। देखिए, कोई भी शुभ ग्रह के ऊपर अगर कोई पापी ग्रह या फिर क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़े तो थोड़ा सा प्रभावित होता है, वो अपने फल देने में थोड़ी दिक्कत क्रिएट करता है। तो वैसे ही दिक्कत यहाँ पे जैसे मैं आपको बताई, मंगल की चतुर्दृष्टि जो है वो पड़ रही है आपके गुरु पे, मतलब द्वितीय भाव में। तो देखिए वाणी को उग्र करता है ये, और वाणी को उग्र करने से आपका जो बोलने का जो तरीका है उसमें थोड़ी दिक्कत क्रिएट करेगा। साथ में आपके परिवार वालों से भी थोड़े बहुत झगड़े होते रहेंगे, और जैसे कि बात करूं यहाँ पे आपकी धन स्थान में भी थोड़ा विच्छेद कराएंगे, आपके जो सेविंग है उसमें दिक्कत करेंगे, ठीक है। गुरु की बात मैं करूं तो देखो गुरु जो है वो यहीं पे बैठे हुए हैं, हालांकि मंगल की दृष्टि पड़ रही है, लेकिन जब गुरु की दशा महादशा चलेगी तो वो अच्छा फल देने के लिए देंगे। यहाँ पे उनकी राशियों की हम थोड़ा देख लें तो राशि जो है एक धनु राशि त्रिकोण भाव में है, दूसरी जो है वो अष्टम भाव में, लेकिन इनको अष्टम का दोष नहीं लगेगा, यहाँ पे अच्छे ही फल देंगे। वैसे भी गुरु जो है अच्छे फल देते हैं, दृष्टि अपने भाव में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे करने वाले नहीं है, ठीक है। गुरु की हम अगर बल की बात करें, गुरु 16 डिग्री पे बकरी होकर बैठे हैं, ठीक है, बकरी होना कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुरु यहाँ पे आपके जैसे कि मंगल की दृष्टि से यहाँ पे थोड़ी दिक्कत क्रिएट कर रहा था, लेकिन गुरु जो है वो दिक्कत जो है उसको कम करने का प्रयास करेगा, वाणी में थोड़ी आपको सुधार करेगा। आपका कुटुंब के साथ जो है, देखो आपकी बात घर वालों से बिगड़ जाती है लेकिन आप मना भी लेते हो, ये भी इसमें एक प्लस पॉइंट होता है कि बिगड़ी हुई बात को भी मनाना, ठीक है। उसके बाद आपका जो धन स्थान है उसमें भी कुछ ना कुछ वृद्धि करेंगे। यहाँ पे बात करूँ उनकी दृष्टि की, जो दृष्टि जो है पंचम दृष्टि वो षष्टम भाव में पड़ रही है, ठीक है, पंचम दृष्टि जो है वो षष्टम भाव में पड़ रही है, तो षष्टम भाव में जो है वो क्या है, रोग ऋण शत्रु और कंपटीशन भी ये देते हैं। देखो कंपटीशन यहाँ दे रहे हैं, कंपटीशन आपका करवा रहे हैं, लेकिन दूसरी जो दृष्टि है वो है आपके अष्टम भाव में, सप्तम दृष्टि जिसको बोलेंगे, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव में है। हालांकि इस भाव को वो खराब नहीं करेंगे, लेकिन इसमें से जो नेगेटिविटी है उसको कम करेंगे, लेकिन पॉजिटिविटी को वो बढ़ाएंगे। पॉजिटिविटी इसमें ये जो भाव है उसमें पॉजिटिविटी क्या है, इसमें पॉजिटिविटी ये है कि यहाँ पे अचानक धन लाभ होता है, ठीक है, तो ये एक पॉजिटिविटी है। साथ में जो इंसान का जो मन है वो अध्यात्म की तरफ जाता है, गूढ़ रहस्यों की तरफ जाता है, गुप्त विद्याओं की तरफ जाता है, ठीक है, उसमें वृद्धि कर सकते हैं। और बाकी जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे परेशानियां हैं, अड़चने हैं, ससुराल पक्ष में दिक्कत है, उसको थोड़ा वो कम करेंगे अपने दशा महादशा के टाइम पे, ठीक है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बात बताया, गुरु भी यहाँ पे जैसे यहाँ पे पंचम भाव का स्वामी है ऐसा नहीं है, पंचम भाव का भी स्वामी है ऐसा नहीं है कि आप पढ़ने में खराब हो। देखो पढ़ने में आप ठीक हो, नॉलेज आपको काफ़ी है, लेकिन
आप मात खा जाते हो आपके जहाँ पे आपके ग्रह स्थिति यहाँ पे थोड़ी दिक्कत क्रिएट कर रही है, जो है केतु की। केतु यहाँ पे दसम भाव में होना, ठीक है। उसके बाद सूर्य लग्नेश का आपका अष्टम भाव में होना। उसके बाद बात करूँ चंद्र, देखो चंद्र और सूर्य को कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र सूर्य जो है वो अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं, चंद्र मित्र राशि में बैठे हुए हैं, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सूर्य जब आपका लग्नेश अष्टम भाव में बैठ गया, देखो उसको ऐसा घर मिल गया जो कि नेगेटिविटी से भरा हुआ है, तो देखो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत करता है। लग्नेश यहाँ पे साथ नहीं देगा आपका, तो वो वहाँ पे आपका आप करते करते भी रह जाओगे इस चीज़ के लिए। बात करूँ चंद्र की, चंद्र जो है वो खुद जो है वो आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, जो कि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है। हालांकि यहाँ पे विपरीत राजयोग यहाँ निर्माण करेंगे, आपकी जो परेशानियां हैं, अड़चने हैं, उसको थोड़ा कम करेंगे। लेकिन सूर्य का यहाँ पे होना, क्योंकि उग्र स्वभाव है इनका, तो वो थोड़ा यहाँ पे परेशानी और दिक्कत, चंद्रमा कम करेंगे तो सूर्य यहाँ पे बढ़ा देंगे, वो थोड़ा सा दिक्कत है। उन दोनों के बीच में बात करें शुक्र की, तो शुक्र जो है अपने शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, और उनकी जो राशियाँ हैं वो यहाँ पे दसम भाव और आपके तृतीय भाव में उनकी राशियाँ हैं, ठीक है। और दोनों जो हैं वो राशि स्वामी जो हैं वो त्रिक भाव में बैठे हुए हैं। देखो दोनों ही बली हैं, बली मतलब एक केंद्र के मतलब केंद्र का स्वामी भी है और साथ में तृतीय भाव का स्वामी भी है। देखिए यहाँ पे अड़चने आपको पैदा होंगी, आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी, काफ़ी ज़्यादा पराक्रम दिखाने के बाद भी, मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे परेशानियाँ और दिक्कतें, तो वो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे आ रही है, ठीक है। क्योंकि ये घर जो है ये नौकरी नहीं दिलवा सकता, ठीक है। बात करें शुक्र की नक्षत्र की, देखो नक्षत्र भी मैं देख रहा हूँ, तो शुक्र जो है मीन राशि में बकरी होके वो बुध के नक्षत्र में बैठा हुआ है, ठीक है। तो बुध का कहाँ पे है, बुध है आपसे सप्तम भाव से, तो शुक्र यहाँ पे सप्तम भाव का भी रिजल्ट देंगे। देखो शुक्र यहाँ पे थोड़ा दिक्कत क्रिएट करेंगे, आपके जॉब में परेशानियाँ, जॉब में अड़चने, आपके जो कंपटीशन है उसमें अड़चने वो क्रिएट करेगा। तो जैसे कि बात करूँ यहाँ पे आपका जो रह रहा है ये बार बार आपका एग्जाम, वो इसकी वजह से रह रहा है। एक तो देखो केतु की आपको यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, राहु की प्रॉब्लम आई, क्योंकि ये भी देख रहे हैं राशि को। उसके बाद यहाँ पे दसम भाव का स्वामी जो है वो खुद वो त्रिक भाव में बैठा हुआ है, लग्नेश जो है वो त्रिक भाव में बैठा हुआ है। उसके बाद देखो ये 2-3 जो ग्रह हैं वो थोड़ी दिक्कत यहाँ पे आपको क्रिएट करेंगे, तो उसी वजह से आपको जो है वो यहाँ पे जॉब में थोड़ी दिक्कत यहाँ पे आ रही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जॉब का तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, पर एक बात आपको बता दूं कि अगर आप कोई अपना काम करते हो, अपने बिजनेस के हिसाब से काम करते हो, अपने पार्टनरशिप में कोई काम करते हो, तो वो चलेगा, काफ़ी मान आपका प्रतिष्ठा भी होगी, मान सम्मान भी होगा। तो क्योंकि देखो शनि का सप्तम भाव में बैठना, आप शादी के बारे में भी बात करूंगा मैं, शनि के सप्तम भाव में बैठना और अपनी ही राशि में बैठना, हालांकि लग्नेश के शत्रु हैं पर अपनी राशि में बैठे हुए हैं, तो वो दिक्कत की बात नहीं, यहाँ पे वो अच्छे यहाँ पे फल देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सप्तम भाव किस चीज़ का है, तो देखो सप्तम भाव जो है वो है इनकम का, लेकिन कौन सी इनकम, वो है डेली इनकम, जो डेली की डेली जो इनकम आती है। उसके बाद पार्टनरशिप को भी दर्शाता है, मैरिड लाइफ को भी दर्शाता है सप्तम भाव। तो देखो शनि का सप्तम भाव में बैठना, साथ में बुध, अब बुध की बात करूं तो बुध की जो राशियां हैं वो देखो, एक तो धन भाव के स्वामी हैं, दूसरे जो हैं वो आपके आय के भाव के स्वामी हैं, दूसरे आपके धन भाव के स्वामी हैं। तो देखो कॉम्बिनेशन क्या है, शनि का आपके बिजनेस पे बैठना, मतलब अगर खुद का बिजनेस करते हो उस पर बैठना, और साथ में बुध की युति, बुध जो है वो आपके आय के भाव के स्वामी हैं और साथ में आपके धन भाव के स्वामी हैं। देखो अपना बिजनेस आप करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। देखो बात करूँ दृष्टियों की, देखो तीसरी दृष्टि जो है वो भाग्य स्थान में पड़ रही है, क्योंकि मंगल की राशि पे, तो वो थोड़े भाग्य आपका साथ नहीं देगा, भाग्य में दिक्कत आएगी। आप जो मर्जी कर लो, आपका जो जॉब है उसमें थोड़ी दिक्कत आएगी, कहीं ना कहीं परेशानी। अगर आपको जॉब लग भी जाती है किसी भी फील्ड में, तो भी आपको जो है वहाँ से बेनिफिट नहीं मिलेगा और कुछ ना कुछ दिक्कत वहाँ से आके आप जॉब छोड़ने के लिए मजबूर हो जाओगे। अगर इसके अलावा भी अगर आपने जॉब, जैसे आप जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो एग्ज़ाम की तैयारी के साथ हो सकता है आपने जॉब ट्राई भी की हो, लेकिन आपकी वहाँ पे आप काफ़ी टाइम तक नहीं यहाँ पे कंटिन्यू कर पाओगे, ये थोड़ी दिक्कत है। और शनि की बात करूँ मैं सप्तम दृष्टि, तो सप्तम दृष्टि जो लग्न में पड़ रही है, तो सप्तम का लग्न में पड़ना, सप्तम राशि, शनि की राशि का सप्तम भाव, मतलब अपनी सप्तम दृष्टि से लग्न को देखना, तो देखो लग्न में शनि का देखना यहाँ पे दिक्कत क्रिएट करेगा। क्या, एक तो वो
शत्रु राशि को देख रहा है, ठीक है, लगन को देख रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, आपकी सेहत में थोड़ी दिक्कत आएगी, सेहत में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, आपके झूठे लांछन भी लग सकते हैं, चरित्र पर आपके झूठे इल्जाम भी लग सकते हैं, ये थोड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है, ठीक है, दिक्कत आती है। और साथ साथ में और भी दिक्कत जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें आपके मानसिकता को लेकर आएगी, तो इसमें तो ये चीज़ें थोड़ी जो हैं वो यहाँ पे बनती हैं। बात करूँ उनकी दसम दृष्टि की, तो देखो सप्तम यहाँ पे हुई, अष्टम नवम दसम, तो दसम दृष्टि जो है वो वृश्चिक राशि में यहाँ पे पड़ रही है। तो देखो आपको सुख सुविधा, धन सुख सुविधा, मकान वाहन का थोड़ा दिक्कत आपको होगी, और साथ में आपके जैसे आपको पहले बताया माता का स्वास्थ्य खराब है, तो माता का स्वास्थ्य खराब है और साथ साथ में आपको उनको हड्डियों की प्रॉब्लम रहेगी, आपकी माता को हड्डियों की दिक्कत वहाँ पे होगी, इनका जो स्वास्थ्य खराब होगा वो हड्डियों की दिक्कत भी उसमें शामिल होगी। तो ये थोड़ा यहाँ पे थोड़ी दिक्कत यहाँ पे आपको मुझे दिख रही है, ठीक है। तो देखो आपको कुछ उपाय बताना चाहूँगा, वो आप करिए और साथ में कोशिश करिए कि आप कोई अपना बिजनेस स्टार्ट करें। उसके बाद सूर्य, देखो लग्नेश का मजबूत होना कुंडली में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो कुंडली में सूर्य को मजबूत करने के लिए एक तो देखो यहाँ पे आप यहाँ पे माणिक नहीं धारण कर सकते, माणिक का धारण करोगे तो दिक्कत आएगी। आपको करना क्या है, सूर्य को थोड़ा, क्योंकि आपका लग्नेश है तो लग्नेश को क्या करना है, अपने फेवर में कर, फेवर में तो वैसे लग्न होता है, लग्नेश होता है, पर दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये लग्नेश जो अष्टम भाव में बैठा हुआ है, ठीक है। तो सूर्य को आप जल चढ़ाएं, ठीक है, सूर्य को जल चढ़ाना है और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, इससे आपका सूर्य जो है अच्छा होगा। अपने जो पिता है, आपके जो पिता हैं उनका सम्मान करें, उनका जो सेवा करें, ठीक है, तो आपको अच्छा इसमें रिजल्ट मिलेगा। बात करूं चंद्र की, तो चंद्र भी यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं, आपको इसको चंद्र को तो नहीं छेड़ना है, चंद्र में कोई दिक्कत, विपरीत राजयोग बन रहा है यहाँ पे भी कम करेंगे, लेकिन व्यय आपका जो है वो बढ़ेगा, व्यय आपका बढ़ेगा। बात करूँ यहाँ पे, देखिए ऐसा भी नहीं है आपके विदेश जाने के योग बनेंगे, सेटलमेंट के योग मैं नहीं बोलता, पर यहाँ पे आपके भ्रमण के योग जो हैं वो बन सकते हैं। बात करूँ शुक्र की, तो शुक्र जैसे आपको बताया यहाँ पे दोनों स्थान के स्वामी जो कि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, नौकरी की दिक्कत आपके, अगर आप गाड़ी मकान लेते भी तो उसमें भी दिक्कत आपको सामना करना पड़ेगा। अब बात करूँ आपकी शादी की, ठीक है, और जैसे आपका बात बताया कि जॉब का, देखो जॉब के यहाँ पे योग मुझे इतने अच्छे नहीं दिख रहे, आप अपना बिजनेस करिए तो आपको फायदा इसमें होगा, ठीक है। और बात करूँ जैसे आपकी मैरिड लाइफ की, तो देखो शनि के सप्तम भाव में बैठना, शनि जो है अगर सप्तम भाव में बैठा हो तो वो ससुराल पक्ष में काफ़ी ज़्यादा सम्मान दिलवाता है, काफ़ी ज़्यादा इसमें आपका सम्मान होता है, प्राण प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती है, वो यहाँ पे शनि आपका करवाएगा। बुध का साथ होना, शुभ ग्रह का साथ होना यहाँ पे आपके जो मैरिड लाइफ है उसमें आपका ठंडक रखेगा, गर्मी नहीं, मतलब गर्मी का मतलब ये है कि झगड़े जो है उसमें कम करने का प्रयास करेगा। हालांकि शनि यहाँ पे मैरिड लाइफ में दिक्कत क्रिएट करता है। हाँ, शादी की आपके थोड़े लेट बनेंगे, शादी लेट होगी, शनि हमेशा ही शादी जो है वो लेट करवाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी कुंडली थी इसके बारे में आपको बताया, आई होप आपको पसंद आया होगा। और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप मुझे पर्सनली आप मुझे पूछ सकते हो। अब बात करते हैं नेक्स्ट कुंडली की। अगली जो कुंडली है वो है, उनका जो नाम था वो नहीं उन्होंने बताया हुआ था, पर जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो है 14 जून 2001 और टाइम है रात का 8 बजे और जन्म स्थान है सोनीपत हरियाणा। इनका जो प्रश्न था वो था कि जो फील्ड टीचिंग होगी या डॉक्टर, और साथ में विदेश यात्रा के, विदेश सेटलमेंट या विदेश जाने के योग उनके हैं कि नहीं। मैरिड लाइफ के बारे में पूछा हुआ है और गवर्नमेंट जॉब के बारे में भी उन्होंने पूछा हुआ है। तो चलो देखते हैं कि कुंडली में कैसे ग्रह स्थिति है और कौन से जो योग हैं वो यहाँ पे बन रहे हैं। तो धनु लग्न की इनकी कुंडली है और लग्न में ही केतु विराजमान है उच्च के होके। उसके बाद बात करूं मैं तृतीय भाव की, तृतीय भाव में चंद्रमा अपनी मित्र राशि मीन राशि में विराजमान है। उसके बाद शुक्र जो है मंगल के राशि मेष में पंचम भाव में स्थित है। उसके बाद बात करूं तो सूर्य, गुरु और शनि, क्योंकि गुरु जो है वो लग्नेश भी हैं और सूर्य जो है वो भाग्य स्थान के मालिक हैं, और साथ में शनि जो है वो आपके दूसरे भाव और तृतीय भाव के स्वामी हैं, जो कि युति बना के बैठे हुए हैं षष्ठम भाव में शुक्र की राशि वृष में। उसके बाद बात करूं तो बुध और राहु, बुध अपने ही राशि में बैठे हुए हैं और राहु भी यहाँ पे उच्च के होके यहाँ पे बैठे हुए हैं सप्तम भाव में।
और मंगल की बात यहाँ पे करूँ तो मंगल जो है अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं 12वें भाव में, वृश्चिक राशि में 12वें भाव में बैठे हुए हैं मंगल। तो जो कि इनका पहला क्वेश्चन था कि डॉक्टर के यहाँ पे योग बनते हैं या टीचर के। तो देखिए टीचर के और डॉक्टर के, इन दोनों के जो योग हैं वो कुंडली में कैसे बनते हैं इस बारे में बताता हूँ आपको। देखो सबसे पहले तो गुरु जॉब के लिए, शिक्षा के स्थान के लिए जो स्टडी करना चाहते हैं, जो टीचर बनना चाहते हैं टीचिंग के लिए, एक तो सबसे बुद्धि की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आपके पास ज्ञान है, देखो बुद्धि और ज्ञान ये दोनों जो है अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञान जो है बुद्धि में वृद्धि करता है और उस बुद्धि की वृद्धि से ज्ञान को आप बांट सकते हो। तो गुरु यहाँ पे लग्नेश होके यहाँ पे षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं और बुध जो है अपने राशि में बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े जैसे बात करूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गुरु जो हैं वो वैसे दृष्टि डाल रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे, आपके 10वें भाव में। और क्योंकि शिक्षा का संस्थान जो है, शिक्षा का स्थान जो शिक्षा हो चाहे उच्च शिक्षा हो, अगर शिक्षा से स्थान से आप जुड़े हुए हो तो आप टीचिंग की लाइन में जा सकते हो। ये तो कारक ग्रह है। दूसरा उस स्थान, जो स्थान शिक्षा का है उस स्थान को आप जो है उसको भी देखेंगे, और साथ में जो उनका जो रिलेशन है कारक ग्रह, उनका रिलेशन 10वें भाव से और साथ साथ में आपके शिक्षा के स्थान से भी। तो ये अगर योग बनते हैं तो जो ये योग बना के जो टीचर है उसके योग यहाँ पे बनते हैं। और दूसरी जो बात करूँ वो बात करूँ मैं डॉक्टर की। तो देखो डॉक्टर बनने के लिए ग्रहों के हिसाब से क्या क्या चाहिए। देखिए सबसे पहले तो शिक्षा का स्थान अच्छा, दूसरा उच्च शिक्षा का स्थान, क्योंकि डॉक्टर बनने के लिए आपको उच्च शिक्षा यहाँ पे लेनी पड़ेगी। उसके बाद देखना पड़ता है आपका 10वां भाव भी साथ में, क्योंकि नौकरी आपने करनी है तो 10वां भाव कार्य क्षेत्र कैसा होगा वो भी देखना पड़ेगा। अब दूसरा देखना पड़ता है हॉस्पिटल, क्योंकि डॉक्टर का काम हॉस्पिटल में मैक्सिमम होता है। हॉस्पिटल हो चाहे अपना क्लिनिक हो, लेकिन उसको हॉस्पिटल ही बोलेंगे। तो हॉस्पिटल जो है, अस्पताल जो है, जहाँ पे बंदा मैक्सिमम काम करता है वो 12वें भाव से देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद वो देखा जाता है आपके रोग ऋण शत्रु का घर। रोग का घर जो है वो है आपके 6वें भाव, और 8वां भाव भी दीर्घ रोग, मतलब लंबा जो रोग है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा रोग, लंबा रोग जो है वो 8वें भाव से देखा जाता है। तो ये जो ग्रह हैं, ये जो घर हैं, वो यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि इंसान जो है वो डॉक्टर बनेगा क्या बनेगा। देखिए कारक ग्रह की बात करूं मैं तो कारक ग्रह में सूर्य जो है स्वास्थ्य से रिलेटेड यहाँ पे आता है, ठीक है। सूर्य का स्वास्थ्य से रिलेटेड रिलेशन यहाँ पे बनना चाहिए, क्योंकि सूर्य जो है स्वास्थ्य को दर्शाता है। साथ में गुरु का भी यहाँ पे साथ होना जरूरी है, क्योंकि गुरु ज्ञान भी है तो ज्ञान भी होना चाहिए उस चीज़ का। शनि भी जरूरी है, क्योंकि शनि के लिए, क्योंकि देखो डॉक्टर जो हैं मैक्सिमम जो हैं वो लोहे के जो हथियार हैं, जो स्टेनलेस स्टील है, ये स्टील है, इसके जो औजार हैं उनसे काम जो है मैक्सिमम करते हैं, चाहे वो सर्जन हो चाहे डॉक्टर है, कुछ ना कुछ जो वो वहाँ पे लेके चलते हैं। तो शनि को भी यहाँ पे देखना पड़ता है। साथ में बात करो चंद्र की, तो चंद्र को भी देखना पड़ता है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो है जड़ी बूटियों और बाकी जो दवाइयाँ, उसका जो क्षेत्र है वो चंद्र के पास आता है, ठीक है। उसके बाद बात करूं मंगल की, देखो मंगल जो है वो पराक्रम का जो ग्रह है वो है, साथ में रक्त का भी ये ग्रह है, साथ में चीर फाड़ का, क्योंकि सैनिक ग्रह है तो साथ साथ में चीर फाड़ का भी ये ग्रह माना जाता है। तो देखो कुंडली में अगर ऐसी स्थितियां बनती हैं जो कि इनका रिलेशन बने इस तरीके से, तो वो वहाँ पे योग बनते हैं कि वो इंसान डॉक्टर बनने के लायक बनता है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं जो इनकी, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप पहले बताया कि यहाँ पे जैसे टीचर की बात करूँ तो टीचिंग में थोड़ा यहाँ पे थोड़ी इतना रिलेशन यहाँ पे बन नहीं रहा है, पर डॉक्टर के रिलेशन यहाँ पे ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि टीचर नहीं बन सकते, या ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर ही बनेंगे, पर जो ग्रह स्थिति है उसके हिसाब से आपको मैं समझा भी दूंगा और बता भी दूंगा, ठीक है। तो देखिए सूर्य की स्थिति, देखो सबसे पहले तो लग्नेश जो है वो यहाँ पे बैठा हुआ आपके 6वें भाव पे, ठीक है। 6वें भाव में गुरु यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो देखो गुरु का यहाँ बैठना, लग्नेश का मतलब आपका लग्नेश, और जो आपका 4th भाव है उसका स्वामी जो है गुरु यहाँ पे 6वें भाव में बैठा हुआ है। तो देखो 6वें भाव में गुरु बैठना मतलब
रोग और ऋण और शत्रुओं से घिरे हुए रहना। रोग चाहे आपके हों, चाहे आपके जो क्लाइंट्स हैं, जो डॉक्टर के जो क्लाइंट्स हैं या डॉक्टर के जो मरीज हैं उनके हों, वो घेरेंगे, ठीक है, रोगों से घेरेंगे। तो एक तो पॉइंट यहाँ पे मिलता है। दूसरा, उच्च शिक्षा। देखिए, उच्च शिक्षा के लिए देखो कंपटीशन, क्योंकि उच्च शिक्षा के लिए हमेशा ही कंपटीशन देना पड़ता है। आप स्कूल के बाद अगर डॉक्टर फील्ड में जाते हो या इंजीनियरिंग में जाते हो तो आपको कंपीट करना ही पड़ेगा। तो देखिए, आपका भाग्यस्थान का मालिक यहाँ पे षष्ठम भाव में बैठा हो, क्योंकि षष्ठम भाव जो है वो एक तो रोग ऋण शत्रुओं का है, साथ में कंपटीशन का भी है। तो कंपटीशन भी यहाँ पे वो करवाएंगे। तो यहाँ पे भी थोड़ा यहाँ पे जो हायर स्टडी के लिए आपको कंपटीशन काफ़ी यहाँ पे करना पड़ेगा। कंपटीशन करने के बाद जो है वो आपका जो हायर स्टडी होगी तो उसके बाद हम बात करेंगे दूसरी। तो देखो, सूर्य का षष्ठम भाव में बैठना, तो ये भी जो है सूर्य, जैसे आपको पहले बताया, कारक ग्रह जो है वो स्वास्थ्य से रिलेटेड। तो देखो, स्वास्थ्य जो है रोग ऋण शत्रुओं, देखिए रोग ऋण शत्रुओं के बीच में, वैसे पहले बताया आपको घिरे हुए रहे ना। बात करूँ वहाँ पे शनि की, शनि जो है वो है द्वितीय भाव के स्वामी और तृतीय भाव के स्वामी। देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी जो है, द्वितीय भाव होता किस चीज का? द्वितीय भाव होता है आपके कुटुंब भाव, कुटुंब का स्वामी होता है, आपके बात करने का जो तरीका है, वाणी स्थान जो है उसका होता है, धन स्थान का भी होता है। दूसरी जो है वो है आपके छोटे भाई बहनों का और पराक्रम और साहस का। देखिए, डॉक्टर बनने के लिए साहस और पराक्रम की भी जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि साहस और पराक्रम, अगर साहस आपके पास है तभी आप ऑपरेशन कर पाओगे। सारे ही लोग डॉक्टर नहीं बन सकते, क्योंकि किसी का दिल नहीं होता है इस चीज को, कोई चीर फाड़ नहीं दे सकता या नहीं कर सकता। तो इसके लिए पराक्रम और साहस का होना भी बहुत जरूरी है। तो शनि जो है वो पराक्रम साहस के मालिक हैं, जो कि यहाँ पे बैठे हुए हैं षष्ठम भाव में, रोग ऋण शत्रु के घर पे और कंपटीशन के इस पे। तो यहाँ पे भी थोड़े बनते हैं, जैसे योग बनना जैसे बन रहे हैं। उसके बाद बात करूँ यहाँ पे मंगल की, तो देखो मंगल जो है वो अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। तो मैंने आपको पहले बताया कि ये 12वां भाव जो हॉस्पिटल को दर्शाता है। तो अगर ऐसा इंसान हॉस्पिटल में ज़्यादा रहता है, चाहे वो बीमारी से रिलेटेड हो, अपनी बीमारी से रिलेटेड, चाहे वो डॉक्टर हो, देखो डॉक्टर भी होगा तो वो भी हॉस्पिटल में रहेगा। तो मंगल यहाँ पे आपके 12वें भाव में। तो देखो, हॉस्पिटल में ऐसा इंसान जो है, मंगल जहाँ पे बैठा हुआ है तो वो सर्जन बनता है। साथ में बात करूँ यहाँ पे चंद्र की, ठीक है, तो चंद्रमा जो है वो मीन राशि में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मीन राशि का चंद्रमा यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो एक तो देखो, बात करूँ यहाँ पे मैं आपके यहाँ पे अगर दृष्टि पड़ रही है किसी अशुभ ग्रह की, पापी ग्रह की, ठीक है, तब तो चंद्रमा अगर खराब हो जाते हैं तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो स्वभाव से थोड़ा उग्र होता है। उसका जो बोलना है, बोल चाल जो है वो थोड़ा कटु होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो ऐसा इंसान जो है सर्जन बनने का ज़्यादा उसके चांसेस बन जाते हैं। पर यहाँ पे जैसे बात करूँ तो शनि की दृष्टि जो है वो यहाँ पे नहीं पड़ी, सप्तम दृष्टि यहाँ पे पड़ी, दसम दृष्टि जो यहाँ पे पड़ी, ठीक है, तो नहीं। मंगल की बात करूँ, मंगल की जो चौथी दृष्टि होती है तो जो कि तृतीय भाव में पड़ रही है। तो और कोई भी मुझे दिख नहीं रहा कि जो यहाँ पे चंद्र पे दृष्टि डाले। तो सर्जन यहाँ पे थोड़ी नहीं करेगा, लेकिन हाँ, छोटे मोटे जो नॉर्मल ऑपरेशन है वो यहाँ पे आपके हो जाएंगे, ठीक है, वो ऐसा इंसान कर सकता है। क्योंकि इसका भाव ये देख भी आपके रोग ऋण शत्रु के भाव को दिख रहा है। तो ऐसा इंसान जो है रोग ऋण शत्रुओं से वो घिरा रहता है हॉस्पिटल में रहकर। तो ऐसा इंसान जो है वो डॉक्टर बनने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। बात करूँ गवर्नमेंट जॉब की, तो देखो गवर्नमेंट जॉब में सूर्य का अच्छा होना, गुरु का अच्छा होना, लग्नेश का अच्छा होना, मंगल भी दिलवाता है। और जो अच्छे ग्रह हैं, जैसे सूर्य जो है, गुरु हो गया, मंगल हो गया, और चंद्रमा भी यहाँ पे जो गवर्नमेंट जॉब की योग जो है वो दिलवा देता है। तो देखिए, सूर्य के त्रिक भाव में होना, गुरु के त्रिक भाव में होना, शनि के त्रिक भाव में होना और मंगल का भी त्रिक भाव में होना। गवर्नमेंट जॉब तो नहीं, पर प्राइवेट जो काम आप वो कर सकते हो जब भी आप स्टडी करो लोगे। उसके बाद बात करूं मैं, जैसे कि आपको पूछा था प्रश्न कि विदेश सेटलमेंट, देखो मंगल का अपने ही भाव में होना, क्योंकि विदेश सेटलमेंट का भाव होता या सेटलमेंट का या विदेश सेटलमेंट का भाव जो है 12वां होता है। मंगल इसी राशि में बैठे हुए हैं। मंगल की बात करूं, बकरी होकर बैठे हुए हैं बुध के नक्षत्र पे, ठीक है, और ये बैठे भी क्योंकि वृद्ध अवस्था में चले गए, तो ये थोड़ा इसमें
दिक्कत करेंगे किस चीज़ में, आपके सेटलमेंट में। अब जैसे कि मैं पहले बात कर रहा था कि ऐसे व्यक्ति सर्जन बन सकता है, लेकिन मंगल यहाँ पे कमज़ोर है तो यहाँ पे थोड़ी इसमें कमी आएगी, तो हो सकता है वो सर्जन ना बने। उसके बाद सूर्य और गुरु, अब देखो हॉस्पिटल के साथ इसका रिलेशन बन रहा था, तो लेकिन इसमें मंगल अगर जैसे भी मजबूत होगा तो वो आपका जो है इसमें सारे के सारे चांसेस यहाँ पे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब के मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहे योग, लेकिन आपके साथ साथ में विदेश सेटलमेंट के योग आपके बनेंगे, पर मंगल आपको मजबूत करना पड़ेगा। सूर्य भी आपको जो है उसकी भी आप अर्घ दें। मंगल के आप फास्ट कर सकते हैं तो करें, हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। और गुरु के लिए, क्योंकि गुरु आपके जो हैं वो लगन के हैं, जो कि इसमें इस षष्ठम भाव में बैठे हुए हैं, तो इसके लिए आप केले को पानी चढ़ाएं और हो सके तो गुरुवार जी के व्रत करें। ठीक है, गुरुवार के व्रत करें तो आपका जो है यहाँ पे अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। तो ये थी कुंडली। अब बात करें शादी की, तो शादी जो है, देखिए शादी का सप्तम भाव जो है वो शादी से देखा जाता है। बुध यहाँ पे बैठे हुए हैं अपनी ही राशि में, ठीक है, और साथ में राहु बैठे हुए हैं। देखिए राहु का यहाँ पे बैठना, शुक्र का आपके पंचम भाव में बैठना, तो देखो पंचम भाव का शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है। और बात करूँ शुक्र की यहाँ पे मेष राशि में, शुक्र अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। बुध की बात करूँ तो बुध जो है मिथुन राशि बकरी होकर वो मंगल के देखो ये बुध जो है वो अस्त भी हैं, ठीक है, क्योंकि ये सूर्य के निकट हैं, मतलब अभी ही उन्होंने राशि परिवर्तन किया है तो बुध यहाँ पे अस्त हुए। और उसके बाद जो मंगल हैं, सॉरी मंगल नहीं, ये गुरु जो हैं वो भी अस्त हैं, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत करेगा। देखिए इन ये सारे की सारी चीज़ें जो हैं वो अगर अच्छी तभी होंगी जब आपकी ग्रह स्थिति मजबूत होगी। वैसे योग बनते हैं, लेकिन उपाय आपको करने जरूरी पड़ेंगे, तभी आप जो है आगे ये डॉक्टर के एग्ज़ाम है वो आप दे सकते हो। क्योंकि डॉक्टर के एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले तो आपको एंट्रेंस टेस्ट क्लेरिफाई करना पड़ेगा, उसी के बाद जो आपको एंट्री मिलेगी, तभी आप स्टडीज़ में कर सकते हो। तो ये कुछ स्थितियां हैं। उसके बाद बात करूं जैसे राहु का सप्तम भाव में होना, तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत क्रिएट करता है। साथ साथ में जो राहु केतु की दृष्टि या आमने सामने तो बैठे ही होते हैं, लेकिन दृष्टि या फिर खुद बैठे हों, तो ऐसे इंसान में जो विवाह है वो अंतरजातीय विवाह होता है, इंटरकास्ट मैरिज यहाँ पे वो करवाता है। साथ में आप मांगलिक भी हो, तो मंगल अष्टम भाव में आपके 12वें भाव में बैठा हो तो हमेशा ही आपके सप्तम भाव को भी देखता है अपनी अष्टम दृष्टि से, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत यहाँ पे क्रिएट करेगा। मंगल दोष का उपाय आप जरूर करवाएं। तो ये थी आज की कुंडलियाँ। आई होप आपको सबको पसंद आई होगी। इसके बारे में आप अगली वीडियो में अगली जो कुंडलियाँ हैं वो मैं देखूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि कुंडली जो है वो मैं विवेचन करता हूँ, इसमें कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं होते। यूट्यूब के लिए, यूट्यूब में जो अपलोड करता हूँ उसके लिए कोई भी चार्जेस में आपसे नहीं लिए जाते। ये सारा जो है यूट्यूब पे फ्री है। और जिनकी भी जो प्रॉब्लम है वो मुझे बता सकते हैं, अपनी जो बर्थ डिटेल है वो मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, आपको दिख ही रहा होगा, या फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी आप अपनी डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो। मैं डेली के डेली यहाँ पे देखता हूँ, और जो कुंडली मेरे पास आती है उनको मैं नोट डाउन करके अपनी लिस्ट में शामिल करता हूँ। तो ये थी आज की कुंडलियाँ। तो आज के लिए आज का जो टॉपिक है वो उसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।